इतिहास कक्षा 12 रिवीजन टेस्ट 2020-21। देखते हैं इसके कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको उत्तर क्या क्या लगाना है, सही उत्तर क्या है। तो चलो देखते हैं। अब है आपके सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें जो पहला है आपका, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं बनावली में। इसका आ सही है बनावली। और बनावली कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। ठीक है, पूछा जाता है, अब वार्षिक में पूछ लिया जाए आपसे, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मोहन जोदड़ो ये क्या है? पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, अब है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, इसलिए इन्हें जनक कहते हैं। ठीक है, फिर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी। फिर रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है मंदसौर मध्य प्रदेश में। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बांट सामान्यतः चरट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? चरट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। फिर अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे लिख दीजिए। अभिलेख शास्त्र, पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी, एक लिखना है आपको बस। ठीक है, फिर है देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई थी। फिर है कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है। फिर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अब देखते हैं सही जोड़ियाँ। अब है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, या दक्षिण भारत में है। फिर है हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, इसका आ सही हो जाएगा। फिर है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, ये बिल्कुल आमने सामने है, 1784 में हुआ था। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य आरोहण कब हुआ था? तो 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये बिल्कुल आमने सामने है। फिर है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक ने की थी। अब देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। मुहेरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुहेरों के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था? तो इसमें आपको लिखना है अग्रहार भूमि का वह भूभाग था जिसे ब्राह्मणों या मंदिरों को दान में दिया जाता था। आपको यह लिखना है। अब है महाभारत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। अलवार कौन थे? अलवार तमिल संत कवि थे और जिनकी रचना दिव्य प्रबंध कहलाती है। आपको यह लिखना है। ठीक है, जो हमने बोला है, अलवार तमिल संत कवि थे और इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। अब हम अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो इनको हम दूसरी वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।